हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है वाच्य। वाच्य मीन्स दैट वॉइस। हमें इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, कि हम किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता है, इस बात का पता वाच्य के द्वारा ही चलता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया मतलब आपकी वर्ब, क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। मतलब उसमें काम हो रहा है या उसमें कोई भाव है या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये हमें किससे पता चलता है? वाच्य के थ्रू पता चलता है। अगर हम इसके भेद के बारे में बात करें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि कृतवाच्य क्या होते हैं। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, मतलब कि आपका सब्जेक्ट मेन होता है इसमें, यानी कि जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके विषय में बात होती है यहाँ पर। वह क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कि राजू लीची खाता है। यहाँ पर हम इसके उदाहरण से समझेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि राजू लीची खाता है, कौन लीची खा रहा है? राजू। अर्थात ये क्या हो गया? आपका कर्ता। कर्ता मतलब आपका सब्जेक्ट, यानी कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राजू के बारे में। सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, घोड़े भागते हैं। कौन भाग रहा है? घोड़े। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? घोड़े। इन वाक्यों में राजू और घोड़े शब्द कर्ता है, अर्थात क्या है? सब्जेक्ट है। खाता है, भागते हैं क्रिया है, मतलब ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, अतः इन वाक्यों में कृतवाच्य है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म से ही पता चल रहा है कि किसी काम के बारे में बात हो रही है। जैसे कि दिव्या के द्वारा पत्र लिखा गया, तो आपको इस एग्जाम्पल में ये समझ में आ रहा है कि कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है? कि यहाँ पर पत्र लिखा गया है। ठीक है। अंकुश के द्वारा पतंग उड़ाई गई है। पतंग किसके द्वारा उड़ाई गई है? ये तो हमें पता चल रहा है अंकुश के द्वारा। तो ये तो हो गया। अगर हम पूछे अंकुश क्या है इसमें, तो आप कह दोगे कि ये कृतवाच्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। बट हम कहें पतंग उड़ाई गई, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका। ऊपर लिखे वाक्यों में लिखा गया है और उड़ाई गई है, ये क्रियाएं हैं। इनका संबंध पत्र और पतंग कर्म से है, इसलिए इन वाक्यों में कर्मवाच्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता रहती है। भाव मतलब आपके कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपके भाव जुड़े होंगे। इसमें क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष के रूप में होती है। जैसे कि बूढ़े व्यक्ति से खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाया जाता? कि उसे कोई दिक्कत होगी तभी नहीं खाया जाता होगा ना। तो इसमें क्या होगा? उसमें कुछ भाव दिया होगा। बच्चों से नहाया नहीं जाता। ठीक है। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं के भाव से है। किसके भाव से? नहीं, मतलब नेगेटिवली चीजें हो रही हैं, अर्थात भाव की प्रधानता है, इसलिए क्या हो जाएंगे? आपके भाववाच्य हो जाएंगे। अब हम इसमें कुछ चिन्ह बताएंगे आपको, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या फिर आपका भाववाच्य है। देखिए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य ने, किस विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें? ने। कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है, जैसे कि हमने आपसे बताया ऊपर वाले सेंटेंस में, आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है? ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ने विभक्ति इसका चिन्ह हो गया। कर्मवाच्य में क्या हो रहा है? से या फिर के द्वारा, जैसे भी आपने देखा था अंकुश के द्वारा, दिव्या के द्वारा। समझ में आया आपको? अब है देखो आपका भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता के साथ से
या फिर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें क्या चिन्ह आ रहा है आपका, से या फिर के द्वारा। इसमें एक चीज और दी जाती है कि क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। अकर्मक मतलब जिसका मतलब जिसमें कोई सेंस तो होगा आपका, बट ऐसा रहेगा कि क्रिया सकर्मक ना होकर अकर्मक होगी। क्रिया का रूप हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।